सुमित, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए, इस सेगमेंट में कौन से 2 स्टॉक्स आ रहे हैं आपके रडार पर ट्रेड के लिए? देखिए यहाँ पे दो ट्रेड्स मेरे रहेंगे। एक रहेगा एचटीबीटी का कैंडिडेट। देखिए यहाँ पे एमएनएम में जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो एक रिजेक्शन मिला हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। 2750 का करंट मार्केट प्राइस है, 2780 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 2700 का टारगेट रहेगा। जो दूसरा स्टॉक है वो रहेगा, देखिए एयू बैंक का। एयू बैंक ने आज मॉर्निंग के सेशन में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया हुआ था। हालांकि मॉर्निंग का हाई अगर आप देखेंगे तो वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी भी बन सकती है। तो यहाँ पे आप बाइंग का ही नजरिया रखेंगे। 640 करंट मार्केट प्राइस है, 628 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 664। ठीक है। तो ये 2 स्टॉक्स हैं सुमित जी के रडार पर। वैशाली जी, आप बताइए, आप कहाँ पर देख रहे हैं ट्रेड के मौके? मेरा एक सेल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। 293 का रेट चल रहा है, 297 का स्टॉप लॉस और 288 का टारगेट रहेगा। और दूसरा मैं एनएमडीसी पे ध्यान दे रही हूँ। अगर एनएमडीसी 220 लेवल्स तोड़ रहा है तो फिर आई थिंक इसमें भी एक सेल स्ट्रेटेजी बन सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 226, टारगेट ऑफ 215। ठीक है। तो ये 2 स्टॉक्स बीईएल और एनएमडीसी, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। एनएमडीसी पर बिकवाली करने की सलाह। कुछ सीमेंट शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखें, कुछ दिनों पहले प्राइस हाइक्स की खबर आई थी, जिसके चलते सीमेंट शेयरों में तेजी भी दिखी थी। आज फिर से चैनल चेक्स की रिपोर्ट आई है और जो प्राइस हाइक्स कंपनियों ने लिए थे वो सस्टेन हुए हैं। और चैनल चेक्स का ऐसा भी मानना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कुछ और प्राइस हाइक्स भी ले सकती है। सदर्न रीजन के प्राइस हाइक्स काफ़ी सॉलिड रहे हैं। और कुछ प्लेयर्स की बात करें तो रैमको सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट और इंडिया सीमेंट्स, ये 3 कंपनियां हैं जो सदर्न रीजन में जिनकी प्रेजेंस है, तो वहां पर प्राइस हाइक्स सबसे सॉलिड रहे हैं। सुमित, क्या राय बनेगी इन सीमेंट शेयरों पर, रैमको, ओरिएंट, इंडियन या कोई बड़े प्लेयर्स में जिस पर आपका नजरिया हो? देखिए सबसे पहले आपने डिस्कस किया था अल्ट्राटेक को, तो अल्ट्राटेक अभी भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वीकनेस बना हुआ है। स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था और देखिए पिछले 5 से 7 सेशन से कंटिन्यू वहां पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और परसों के सेशन में काफी अच्छा एक रिजेक्शन मिला हुआ था 11,450 की लेवल्स का, जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी और वीकनेस रह सकती है। तो अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है, यहाँ पे एक पार्शियल बुकिंग करके चले और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये स्टॉक 10,980 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो फिर डाउन साइड के और पॉसिबिलिटी है टिल द लेवल्स ऑफ 10,500। दूसरा स्टॉक आपने डिस्कस किया था रामको सीमेंट्स। देखिए रामको सीमेंट्स हमने भी ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग का लास्ट वीक ही हमने बाइंग दिया हुआ था 835 की लेवल्स पे। तो स्टॉक देखिए अभी भी कंसोलिडेशन में है, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। तो आप बने रह सकते हैं 790 के स्टॉप लॉस से। है रैमको सीमेंट पर और कई सारी सीमेंट कंपनियां आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी नजर डाल लेते हैं। करीब 4 से 5% की तेजी इस स्टॉक पर भी दिखी है। कंपनी ने कहा कि कंपनी को मल्टी मिलियन डॉलर के नए ऑर्डर्स मिले हैं यूएस बेस्ड हेल्थ केयर और वेलनेस कंपनी से। तो इस न्यूज के चलते करीब 6% की तेजी यहां पर है। वैशाली, क्या राय बनेगी सोनाटा सॉफ्टवेयर पर 6% की तेजी के बाद? क्या अभी भी खरीदारी के मौके हैं? तो जिस तरह से अभी मार्केट चल रही है, आई डोंट थिंक न्यू एंट्री होनी चाहिए। टेक्निकली सोनाटा सॉफ्टवेयर काफी वेल प्लेस्ड है और वॉल्यूम भी आज काफी तेज बना है। बट आई वुड से दैट ये स्टॉक को 680 के ऊपर सस्टेन करना है। अगर 680 के ऊपर सस्टेन करता है तो इट्स बैक ऑन ट्रेंड, नहीं तो फिर वेट एंड वॉच।